Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे मेरे साथ एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। छोटा करके मंगलाचरण करेंगे, उसका बाद जाएंगे भागवत महात्मा के ऊपर चर्चा करेंगे, उसका बाद भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। सभी मिलके मेरे साथ मंगलाचरण आप लोग कीजिएगा। जिसको पता नहीं वो हरे कृष्ण नाम मन मन से उच्चारण कीजिएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं वरपुरीं माथुरीं कष्टवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तयस्य प्रतितो कृपया तं नतोऽस्मि। गौरप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिशरण वामन गोस्वामीति नवीने वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। नमो महावदान्यै कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिस्से नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेवायै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्त्ववत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि प्राण गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत कथा करने से पहले परम दयालु
गुरुदेव भक्ति शरण बावन गोस्वामी के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सभी आचार्यों के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पावन अवतार गौरांग महाप्रभु के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और दृश्य अदृश्य सभी देव देवियों की श्री चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इस सभा में बैठे हुए सभी भक्तों की श्री चरण में मेरा कोटि कोटि दंडवत नमन और जिन्होंने हमको कथा करने का अवसर दिया गिरि प्रभु के श्री चरण में मेरा प्रणाम। भागवत महात्मा जानने से पहले थोड़ा जान लेते हैं भागवत क्या है, इसका महात्मा क्या है। एक दिन के बाद माँ सती ने देवादिदेव महादेव को पूछा, हे पतिदेव मेरे को भागवत सुनना है, कृपया करके आप बताइए ये भागवत कौन जानता है। तब देवादिदेव महादेव ने बोला, हे देवी अहं वेत्या सुखदेव वेत्या वैस वेत्या न वेत्या। देखिए क्या बोला, मैं जानता हूँ और सुखदेव गोस्वामी जानता है, लेकिन वैष्णदेव जानता है कि नहीं मेरे को पता नहीं। देखिए जिन्होंने समाधिस्थ में बैठ के ये भागवत रचना किया उसको पता है कि नहीं, ऐसे बात बोल रहे हो देवादिदेव महादेव। अगर इस जड़ जगत में कोई बोलेगा कि मैं भागवत जानता हूँ मेरे को पता है, तो समझ लीजिएगा वो एक मूर्ख है। अनंत नाग जिसका अनंत कटी मुख, अनंत मुख से भगवान का गुणगान कीर्तन में व्यर्थ है, तो हम लोग का तो एक ही मुख है, वो भी कलियुग का जीव है हम लोग, है ना। चलिए भागवत महात्मा के ऊपर चर्चा करते हैं। एक दिन निविसारण्य क्षेत्र में अखंड ज्ञानी सूत गोस्वामी को महामुनि सनौक ऋषि ने प्रणाम करके जिज्ञासा किया, हे ऋषि, हे महाराज आप ऐसा उपाय बोलिए जिसके द्वारा ये कली का जीव भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त करेगा और माया से भी मुक्ति मिलेगा। क्योंकि इहो घरे कोलो प्रायो जीवश्च सुरतांगत क्लेशाक्रांतश्च तसैव शोधन किम परायणम। अर्थात इस घोर कलयुग में अधिक से अधिक मनुष्य असुर जैसा है और बहुत सारे दुखों से जर्जरित है, कैसे इन सबको मुक्ति मिलेगा, हे महाराज कृपया करके अब बताइए। तब सुत गोस्वामी ने उत्तर दिया, इन सभी के सभी दुखों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, वो है भागवत कीर्तन और श्रवण। लेकिन ये याद रखना, देखिए सुत गोस्वामी ने ये बात बोला, लेकिन ये याद रखना, ये तस्मात् किंचित मन शुद्धो न विद्यते जन्मांतरे लभेत पुण्यं तदा भागवतम लभेत। अर्थात जो बहुत सारे पुण्य किया, जो बहुत सारे पुण्य इकट्ठा किया, केवल वही भागवत सभा में बैठ सकते हैं, उसके सिवा कोई बैठ नहीं सकेगा। ये जो भागवत सभा में आप लोग सब बैठे हो, सब एक एक पुण्यवान आदमी हो, आप लोग बहुत पुण्य किया, इसलिए इस भागवत सभा में आप लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सुना कि राजा परीक्षित 7 दिन में भागवत सुन के मृत्यु को पराभूत करके ब्रह्मलोक प्राप्त किया, तब उन्होंने एक तुला यंत्र के साहाय्य में एक पल्ला में भागवत महापुराण और दूसरे पल्ला में सारे शुभ कर्मों का फल, दान ध्यान तपस्या यज्ञ सभी का फल रख के देखा, भागवत महापुराण में ज्यादा वजन है। तो ब्रह्मा ने घोषणा किया, ये भागवत सुन के ही कलिका जी मुक्ति मिलेगा और वैकुंठ प्राप्त करेगा। भागवत महापुराण की, भागवत महापुराण की। शास्त्र में लिखा है, इस घोर कलियुग में मंद सुमंद तय मंद भाग्य उपद्रता
पाखंड निरता संत विरक्ता स्वपरिग्रह, यानी इस कलयुग में अधिकांश मनुष्य मूर्ख, मंदबुद्धि, मंदभाग्य, धनहीन, अनेकों रोग से जर्जरित। मूर्ख क्यों कहा? इस कली का जो जीव अपने बच्चे को रुपया छापने का मशीन बनाने में व्यस्त है। बेटा तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, सिर्फ पैसा कमाओ। और क्या सिखाता है? जो भक्ति मार्ग है वो भक्ति मार्ग को दिखाता नहीं कि कैसे तुमको मुक्ति मिलेगा इस जड़ जगत से। जब बच्चा पैदा हो गए, जन्म होने के बाद 5 साल होता है, उसको सिखाते हैं बेटा तुम बहुत पढ़ो, खूब पढ़ो, तुमको बहुत पढ़ाई करना है। प्राइमरी स्कूल के बाद हाई स्कूल, हाई स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, बहुत सारे मेडल लेके आ गया। उसके बाद उसका फ्रेंड लोग पूछता है क्या तुम कैसे हो फ्रेंड्स? नहीं मैं ठीक हूँ। अभी क्या करते हो? नहीं घर में हूँ। अरे तुम इतना सारे पढ़ाई किया, तुम्हारे नौकरी नहीं हुआ? बोले नहीं। तुम्हारी जिंदगी बेकार है। तब अप्लाई करता है बहुत सारे डिपार्टमेंट में, कहाँ मिलेगा नौकरी? जब नौकरी हो जाता है तब फ्रेंड्स, जो उसका फ्रेंड्स लोग होता है वो पूछता है क्या भाई कैसे हो? ना ठीक हूँ, सब ठीक चल रहा है, नौकरी भी हुआ, शादी हुआ तुम्हारा? नहीं। अरे तुम्हारी जिंदगी बेकार है। अरे तुम्हारे शादी नहीं हुआ अभी तक। कुछ दिन के बाद शादी हो जाता है और किसी ओकेशन में जब पहुंचता है तो शुभाकांक्षी हिताकांक्षी जो है आंटी ये लोग पूछता है बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बिंदास। बहू कहाँ है? ना ये पीछे। राधा गोविंद कुछ है? नहीं। तुम्हारी जिंदगी बेकार, तुम तो बाज हो। देखिए जब कुछ दिन के बाद 5-6 साल के बाद जो एक राधा गोविंद हो जाता है, तब जब स्कूल में छोड़ने जाता है, रास्ते में कोई फ्रेंड मिल गया, भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ गए थे? बच्चा को छोड़ने गए थे। कहाँ? ये सामने वाला गांव में, गांव के स्कूल में। अरे ये सामने वाला गांव का स्कूल में तूने दिया तुम्हारे बच्चे को? तुम्हारी जिंदगी बेकार, क्योंकि तुम्हारे बच्चे को अच्छा इंस्टीट्यूट में देना चाहिए, सेंट टेक्नेस में दे दो। पढ़ाई करेगा, अच्छा पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद नौकरी नहीं करेगा, अगर प्रतिष्ठा नहीं हुआ तो तुम्हारी जिंदगी बेकार। वो सोचा वो मेरे तो गलती है, ये सामने गांव में स्कूल में दे दिया, सरकारी स्कूल में दे दिया। ऐसे करके जब उसका बच्चा घर पहुंचता है, सारे डिग्री लेके नौकरी हो जाता है, जब घर में पहुंचता है तो उस व्यक्ति का उम्र कितना होता है? 55 से 60, रिटायर होने का टाइम आ गया। तब कुछ फ्रेंड लोग आके पूछता है भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरा साथ रहूँगा ना, खाना जरूरी है, कुछ नहीं देना है, सिर्फ तेरे साथ रहूँगा। वो क्या, वो फ्रेंड्स क्या है? हाई शुगर, हाई प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, एथराइटिस, ये सारे बंधु आ जाता है। उसके बाद आदर करता है, कभी 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 कटक चलो, कभी कभी बेलोर चलो। दौड़ते दौड़ते एक दिन हरि बोल हो गया। क्या जिंदगी ये है? पढ़ाई करो, शादी करो, बाप बनो, बाद में मर जाओ, तो जिंदगी क्या है? महाभारत में कहा गया है आहार निद्रा भाई मैथुन सामान्य में पशु भी नारायण। अगर व्यक्ति आहार निद्रा भाई मैथुन लेके जिएगा, आहार हम लोग भी करते हैं, पशु भी करता है, निद्रा हम लोग भी सोते हैं, पशु भी सोता है, सुख एक ही जैसा मिलता है। भय हम लोग भी भय करते हैं, आत्मरक्षा करते हैं बहुत अस्त्र शस्त्र के माध्यम में, और पशु दांत और नखून के साहाय्य में अपना
आत्मरक्षा करता है। और वंश विस्तार मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। देखिए, 4 चीज पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है, लेकिन फर्क कहाँ? लेकिन ये 4 चीज लेके अगर आदमी जीता है तो सोचिए, आहार एक मनुष्य कितना खा सकता है? 10, 20, 50 रसगुल्ला खा सकता है, 100 रसगुल्ला खा सकता है, उसका बाद वो हो गया। लेकिन सुअर को देखो, पूरा दिन खाते रहता है, जब भी देखो खाते रहता है। कुत्ता का देखो हर टाइम सोता रहता है। हम लोग कितना टाइम सोएंगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, लेकिन कुत्ता पूरा दिन सोया हुआ है। और भाई, हम लोगों का भाई बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी है, अच्छा घर है, बहुत सारे इंतजाम, लेकिन वो लोग बिंदास है, रास्ते में है लेकिन बिंदास है। और वंश विस्तार, ये मनुष्य एक बच्चा लेके परेशान है। पशु को देखो, कुत्ता को देखो, कितना सारे बच्चा लेके घूम रहा है। तो आहार निद्रा भाई मैथुन सामान्य में तो पशु भी ना रहना। अगर ये आहार निद्रा भाई मैथुन लेके हम लोग जिएंगे तो पशु के समान जी रहा है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में जो बोला गया है, धर्म ही तेसा मोदी को विशेषो धर्मे नहीना पशु भी समाना। ये जो सभा है धर्म सभा है। अगर हम लोग धर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? पशु की समान होगा। इसलिए मूर्ख कहा गया है और मंदबुद्धि कहा गया। शादी, जन्मदिन, अन्नप्राशन, बहुत सारे शुभ दिन में क्या करते हैं ना, जीव हत्या करके पूर्ति मनाते हैं। शादी में बहुत सारे जीव हत्या करता है। उसका परिणाम क्या होता है? 1-2 महीने के बाद, 1 साल के बाद डिवोर्स पेपर रेडी और कोर्ट में दौड़ना पड़ता है। क्यों? ये सुबह जो काम था उसमें क्या किया? जीव हत्या किया। और किसी का हत्या करके किसी का कभी भला नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। और क्या कहा? मंदभाग्य, अर्थात इस कलयुग में केवल नाम के द्वारा हम लोगों को मुक्ति मिलेगा। केवल नाम। एक साथ कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल ये नाम के द्वारा हम लोगों को मुक्ति मिलेगा, लेकिन हम लोग नहीं करते। देखिए, शास्त्र में अलग अलग युगों में अलग अलग धर्म कहा गया है। कृतयध्याया तो विष्णु त्रेतायाम ययत मुखो दापरे परिचर्यायां कलौ तदहरि कीर्तनाद, कलौ तदहरि कीर्तनाद। कृत्य माने सत्य युग में ध्यान के द्वारा भगवान प्राप्त होती थी। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान प्राप्त होती थी। दापरे परिचर्या मतलब पूजा अर्चना के माध्यम से भगवान को प्राप्त होती थी। और हम लोग जिस युग में हैं, इस युग का नाम है कलियुग। कलौ तद हरि कीर्तनात्, एकमात्र नाम के द्वारा ही हम लोगों को मुक्ति मिलेगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरेर नाम एव केवलम कलौ नस्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। मुक्ति मिलेगा तो इस नाम से। इस कलयुग का यही युग धर्म है। चलिए हरे कृष्ण नाम का एक धुन गा लेते हैं सब मिलके, ठीक है। देखिए, भागवत पाठ करने के लिए 4 चीज जरूरी होता है। एक है स्थान तो बहुत बढ़िया है, राम मंदिर में सब बैठे हुए हैं। और एक है कान, मतलब भागवत कथा में कान रहना चाहिए। और एक है ध्यान। देखिए, ध्यान कभी इधर उधर ना जाए, भागवत कथा में ही रहना चाहिए। और 4 नंबर जो चीज़ है वो बहुत जरूरी है, वो क्या है? गान। तो भगवान ने गीता गाया, भागवत गाया,
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण सब मिलके कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। देखिए जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। अगर आप लोग हाथ का जो ताली देके अगर ये गाना गाएंगे ना, कम से कम ताली देंगे तो जितना अशुभ लक्षण है ना हाथ में सब भाग जाएगा। आज बहुत शुभ दिन है, कृपया करके आप लोग ताली दीजिए। और क्या कहा, धनहीन हो जाएंगे। कलयुग का जो मनुष्य धीरे धीरे धनहीन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कलयुग का मनुष्य एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और भी बहुत सारे शुभ दिन में जीव हत्या करके खाते हैं। इसलिए दादाजी का था करोड़ों का जायदाद, बेटा का हो गया लाख का और पोता का हो गया सिर्फ रहने का जगह। धीरे धीरे धनहीन हो जाएगा। और क्या कहा, बहुत सारे रोग से भरा जीवन।
इस कलयुग में प्रत्येक फैमिली में आप देखिए एक ना एक रोगी मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि ना खाने का ठीक, ना सोने का समय। शास्त्र में कहा गया अपत्य भोजनास्ते शाम अकाले मरणं ध्रुवम। अगर मनुष्य कुछ भी खाएंगे तो उसका मृत्यु अनिवार्य है। अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं, अकाल मृत्यु अनिवार्य है। क्योंकि भगवान ने कहा, गीता में कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मनुष्य के लिए 4 चीज छोड़ा भगवान। क्या क्या? पत्र, पुष्पम, फलम, तोयम माने जल। ये 4 चीज, ठीक है। लेकिन अभी तो सब चाइनीज पसंद है सबको, है ना? सबको चाइनीज पसंद है। और भी कहा है पाखंड निरता, माने पाखंडी से भर गया है कलयुग में। जैसे व्यवसायी पाठक पाठ करने से पहले बोलता है मैं इतना पैसा लूंगा, मेरे को देना पड़ेगा 10,000, 20,000, 50,000, पहले मेरे को देना पड़ेगा इतना। ये लोग का छोड़ो, मेरे को पहले कितना दोगे? नहीं, 500 रुपया कम महाराज, नहीं चलेगा। 500 रुपया कम नहीं चलेगा। व्यवसायी पाठक, मैं वो ब्रजधाम से लाया हूँ, शिक्षा ग्रहण करके आया हूँ, ज्यादा देना है मेरे को। देखिए व्यवसायी पाठक से भर गया है। और जो बोलेगा खुद ही आचरण करता नहीं, दूसरों को आचरण कर बोलता है आचरण करो। और असाधु व्यक्ति कोई भी गुरु बन के वैसा चल रहा है। बहुत सारे गुरु, देखिए शास्त्र के मुताबिक 4 संप्रदाय है भगवान से, कृष्ण से 4 संप्रदाय है, ब्रह्म, रुद्र, कुमार, श्री, ये 4 संप्रदाय है। अभी आप ढूंढेंगे तो भारत में मिनिमम 4000 संप्रदाय मिलेगा। 4 छोड़ के 4000 संप्रदाय मिलेगा। शास्त्र में और भी कहा है जब कलयुग आएगा तरुणी प्रभुता गे है, अर्थात घर का मालकिन, जो मालिक कौन होगा? मालकिन, बीवी होगा घर का मालिक। और क्या हो? सालों को बुद्धिदाता, मतलब साले ने बुद्धि प्रदान करेगा। और आदमी लोभ के वश में अपने कन्या को भी बेच देगा। शुरू हो गया अभी तक। देखिए किसका घर में काली प्रवेश किया, थोड़ा खोज लीजिएगा। अगर कोई उसका पत्नी का बातों में चलता है तो सोचिए उसका घर में काली प्रवेश कर दिया, हो गया। शास्त्र में लिखा है कि हे जीव सावधान। यद्यपि शास्त्र के द्वारा आदमी को मुक्ति मिलेगा, मनुष्य शुद्ध हो सकता है, लेकिन अगर अवैष्णव के मुख से वही शास्त्र सुनेंगे तो 20 पान जैसे हो जाएगा। अर्थात शास्त्र में कहा गया अवैष्णव मुखद गिरण पूतम हरि कथामृतम श्रवणं नैव कर्तव्यम सर्प उच्छिष्ट यथापय। अर्थात दूध बहुत पुष्टि है, पुष्टिकर वस्तु है, लेकिन उसको अगर कोई सांप, जहरीला सांप चोंच मार दे तो क्या होगा? 20 हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा। ऐसे ही शास्त्र बहुत शुद्धि है, उसमें उस शास्त्र को सुनने से आदमी पवित्र हो जाता है। लेकिन वही शास्त्र कोई अवैष्णव कहे तो, व्यवसायी कहे तो क्या होगा? उसका बुरा असर होगा। भगवत महात्मा बहुत बड़ा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो आज का जो दिन वो भी नहीं मतलब कम पड़ जाएगा। शाम तक करेंगे तो भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग भागवत महात्मा के ऊपर सुना, भागवत में प्रवेश करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रवेश करने से पहले आशीर्वाद चाहिए। किसका? राधा रानी का। देखिए राधा रानी का आशीर्वाद के सिवा कुछ भी शुभ काम नहीं होगा। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ, मेरा जो माता जी लोग जो है ज़्यादा है, ठीक है, तो प्रभु लोग कम है। तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि जब राधा रानी के भजन गाऊंगा आप लोग मेरे साथ दीजिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मेरे बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मेरे बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी। चरणों में लिपटाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। राधा रानी ओ महारानी कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा ओ राधा रानी कृपा बरसाए रखना। राधा 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 बोलो राधा 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 श्री राधे। राधा 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 सब मिलके राधा 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 राधा। बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा ओ राधा 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 बोलो राधा 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 राधा। छोड़ दुनिया के झूठे नात सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नात सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। महारानी मैंने तुम
राधा 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 बोलो राधा 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 तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डलूं ब्रज गलियन में राधा रानी मैं डलूं ब्रज गलियन में तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डलूं ब्रज गलियन में राधा रानी मैं डलूं ब्रज गलियन में जय श्री राधे। अभी भागवत में प्रवेश करेंगे। देखिए इस सभा में जब जो बैठे हुए हैं बहुत सारे ज्ञानी प्रभु हैं, जानते हैं, फिर भी भागवत कथा जो है अमृत रस है। अमृत रस जितना पिएंगे उतना ही और भी पीने का मन करेगा। फिर भी भागवत कथा, ठीक है, भागवत कितना अक्षर हुआ? 4। कथा भावने भावने भक्ति, भावने बोलिए जोर से, भक्ति। ग ग मने